But to the other internal rebellion brewing within the Aam Aadmi Party, plenty of trouble for Arvind Kejriwal. Shazia Anwari's tweet on not contesting from Raebareli has brought the infighting in the Aam Aadmi Party out in the open. Well, the party tries to play down the public nature of Shazia's comment. Many within the Aam Aadmi Party are expressing disappointment at the way Shazia Ilmi was being treated by some senior leaders. मैंने बस पहले ही कह दिया था मुझे रायबरेली से नहीं लड़ना है। ना तो रायबरेली में किसी को जानती हूँ, ना मुझे अपनी टीम से मेरा संपर्क है। दिल्ली में ज्यादा मैंने क्योंकि आर के पुरम से मैं लड़ी भी थी तो मेरे ज्यादा जो है कनेक्शन यहीं पे थे, तो मैं दिल्ली से चाहती थी और रायबरेली से तो मैंने हमेशा के लिए मना किया है। लेकिन उस ट्वीट से मेरी नाराजगी का क्या ताल्लुक। जब ये डिसाइड भी हो रहा था तो मैंने आशीष खेतान पर एक बाइट भी दी है। मैंने कहा वो बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट हैं, मैं कैंपेन करूंगी उनके लिए, हमारे दोस्त हैं, तो हमने तो कभी नहीं कहा। तो ये एक मिथ्या है। दूसरी बात, मैं नई दिल्ली से तो चाह भी नहीं रही थी, मैं दिल्ली में कहीं से भी चाह रही थी। साजिया इल्मी का ट्वीट जो है, साजिया इल्मी ने साफ तौर पे कहा कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों के सामने प्रस्ताव रखा जाता है। मुझे खुद 5 लोकसभाओं से कार्यकर्ताओं ने कहा आप यहां से लड़ लीजिए, आप यहां से लड़ लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे चुनाव में काम करूंगा, मैं वो काम कर रहा हूं। साजिया इल्मी ने भी कहा मैं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। तो ये उनका अपना निजी निर्णय है। इसके आधार पर ये तय करना कि वो पार्टी के विद्रोह में खड़ी हो गई है, पार्टी से नाराज है, पार्टी से उनके झगड़े चल रहे हैं, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। साजिया बहन हमारी पिछले 4 सालों से वो अच्छी खासी उसने पत्रकारिता छोड़ी थी इसी आंदोलन के लिए। बाकी लोग तो अब 28 सीट देख के आए हैं। आशुतोष, आपके ये आशीष खेतान है, ये लोग तो जब दिल्ली का विधानसभा देखा, पार्टी परफॉर्मेंस की है, तो ये सारे स्वार्थी लोग हैं, अब आ गए हैं। साजिया बहन इतने दिन से काम कर रही थी, उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। वो दिल्ली में इतनी उसने मेहनत किया है, तो उसको आप रायबरेली से क्यों लड़ा रहे हो? उसको हराने के लिए लड़ा रहे हो? बहुत गलत बात है ये। किसी का कोई नहीं है, मतलब बिल्कुल तानाशाही चल रही है। आप जो दिल करे कब, आपका इस समय केवल एक उद्देश्य हो गया है कि कैसे करके डोनेशन इकट्ठा करें, पैसा इकट्ठा करें। बाकी भ्रष्टाचार और स्वराज जो हमारा पार्टी का फाउंडेशन था बिल्कुल कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सब अपने आप पार्टी चलाए जाते जा रहे हैं। साजिया ने यहाँ काम किया, आप उसको रायबरेली भेज रहे हो। राजमोहन गांधी ने गुजरात में काम किया, उनको आप यहाँ ला रहे हो। तो कोई समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, मतलब किस तरीके से सोच रहे हैं। मुझे लगता है कोई कौन इनको दिमाग दे रहा है, ये समझ से परे हो गया है। पॉलिसी अरे मेरा ट्वीट तो भारतीय जनता पार्टी पर है कि उसमें पासवान आ गए हैं। मेरा ट्वीट तो कांग्रेस के ऊपर है। मेरा ट्वीट तो उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज में है जो लोकतंत्र की पवित्र नदी को इन दागी नेताओं को शामिल करके इसे कलंकित करना चाह रही हैं। अन्यथा वोटर इनको छुएगा भी नहीं। अगर मीडिया को मजा आता है कि इसे आम आदमी पार्टी पे केंद्रित करना चाहते हैं, इसका मतलब मीडिया का कोई और उद्देश्य है, उनके पास शायद खबर नहीं है, या आम आदमी पार्टी ऐसी बड़ी खबर है जिनके बिना उनका चैनल चलता नहीं है। वाराणसी की सीट के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, रोते रहते हैं और बाहर निकल के मीडिया से कहते हैं नहीं पार्टी हाईकमान जो कहेगा हम वही करेंगे। अगर शाजिया कह रही हैं कि मैं रायबरेली से नहीं लड़ना चाहती तो उन्हें नहीं लड़ाना चाहिए। अगर वो कोई और सीट मांग रही हैं तो वो भी बात करनी चाहिए। और अगर पार्टी में कोई भी प्रत्याशी ऐसा है 550 प्रत्याशियों में जिसके खिलाफ कोई भी आरोप किसी के भी पास आता है, मेरी तो बात छोड़िए, तो वो पार्टी के पास पहुंचना चाहिए, हम लोगों के पास पहुंचना चाहिए। Meanwhile, the Aam Aadmi Party has been trying to downplay reports of rift and instead blaming the media, but the opposition within has raised many questions. While the Congress and BJP have described the current controversy as an example of Aam Aadmi Party's doublespeak. देखो, आप तो जो है वैसे भी उसका गुब्बारा फूटना था, क्योंकि वो कांग्रेस की एक प्रॉक्सी पार्टी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा था। अब आप पार्टी जो है वो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े इरादे दिखा रहे थे, वो सारे के सारे बड़े बातें और बड़े इरादे जो है वो फुस हो चुके हैं और वो एक के बाद एक खुद एक्सपोज हो गए हैं। तो जो लोग दूसरों को एक्सपोज करने का ठेका लेके घूम रहे थे, वो खुद एक के बाद एक एक्सपोज होते जा रहे हैं।